आवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12 जो कि स्टाफिंग है उसे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के जो हमारा स्टाफिंग चैप्टर है उसके हमारे प्रीवियस वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देखिए। तो आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसमें हमारे 3 कॉम्पोनेंट्स थे। तो उसमें हमारा पहला था रिक्रूटमेंट एंड अनदर इज सिलेक्शन एंड देन लास्ट था हमारा ट्रेनिंग। तो यहाँ पर देखिए हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर चुके हैं, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग। ठीक, तो ट्रेनिंग क्या होता है या ट्रेनिंग को हम पूरा कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टाफिंग सिर्फ एक स्टाफिंग का वर्ड ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को रखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें एक आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जब हम अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को रख लेते हैं तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, वी ऑल नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, तो हमारा जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो खुद की स्किल्स को भी चेंज कर सकें, ताकि हम आगे मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सकें। तो चलिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। ये यहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब है अपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल फिट कर देना। मतलब फिट का मतलब अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए उन्हें जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत है उन सब से उन्हें एक तरीके से फुलफिल करना, परिपूर्ण करना क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल को सिखाना ट्रेनिंग कहलाता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। डेवलपमेंट का मतलब है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करना, एनहेंस करना या उसे डेवलप करना। जैसे कि सपोज एक अकाउंटेंट है, उसे अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आया है, अगर हमने वो सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए उसे भेजा, सो दैट इज नोन एज ट्रेनिंग, क्योंकि उसे अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो सीखना है। ठीक है, बट अगर हमने उसे किसी ऐसे प्रोग्राम में, सेमिनार में भेजा तो या फिर कहीं ऐसी जगह पर भेजा जिससे उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स डेवलप होती हैं, उनकी मोटिवेशनल स्किल्स डेवलप होती हैं, सो दैट इज नोन एज डेवलपमेंट, जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नीड्स बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर जब किसी एम्प्लॉय का ट्रेनिंग या डेवलपमेंट होता है तो उससे दोनों को फायदा होता है। एक एम्प्लॉय को भी फायदा होता है और सामने जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है उसको भी फायदा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय काम किसके लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले नीड बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी क्या जरूरत है, या एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला आता है आपका रिड्यूस लर्निंग टाइम। इसका मतलब लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रिड्यूस लर्निंग टाइम की, अगर हमारे जो एम्प्लॉयज है वो ट्रेंड हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर उन्हें हम कुछ सिखाते हैं तो हमारे जो टाइम है, जो रिसोर्सेज है वो कम वेस्ट होंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल सा अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करें, उसे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आते हैं और एक स्टूडेंट है उसको कुछ भी नहीं आता है, तो किसको ज़्यादा सिखाने में टाइम लगेगा, ज़्यादा सिखाने में टाइम उसे लगेगा ना जिसे कुछ नहीं आता। अब जो पहले से ही ट्रेंड है, जिसे पहले से ही आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सिखाने में भी हमें टाइम कम लगेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर उस पर टाइम कम वेस्ट होगा, पैसा कम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। तो सिंपल सी बात है, रिड्यूस लर्निंग टाइमिंग, ये सामने वाले एम्प्लॉय का लर्निंग टाइमिंग क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। हमारा जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे स्किल्स को सीख सकता है, या वो किसी भी चीज़ को बहुत बेटर तरीके से सीख सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम वेस्ट होंगे। उसके बाद दे रखा है बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पर जो हमारी भाई एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कैसी होगी, अच्छी होगी। यहाँ पर आता है इम्प्रूव द क्वालिटीज़ एंड द कैपेबिलिटीज़। हम जब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी जो क्वालिटीज़ है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या होती हैं, इम्प्रूव होती हैं, एनहेंस होती हैं, जिससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिजल्ट भी बेटर जाता है। उसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन में आता है डेवलप पॉजिटिव
एटीट्यूड। सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर आपको कोई चीज़ ऑलरेडी पता है, आपको किसी चीज़ की पहले से ही ट्रेनिंग दी हुई है और अगर मार्केट में वो चेंजेस आ रहे हैं तो आप उन्हें इजीली अडॉप्ट कर लोगे। मतलब उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि यस आई कैन डू दिस, ठीक है। बट अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दी और सपोज आपके सामने कोई नई चीज रख दी तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि आपको वो चीज आती ही नहीं, आप उसे करना भी नहीं चाहोगे। क्योंकि हमें जो चीज नहीं आती उसके लिए हमारा जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि हम उसके लिए पहले से ही ट्रेंड हैं। उसके बाद आता है इट्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। हमारी कंपनी में या फिर किसी भी फर्म में कई तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का देर से कोई काम सीखना, या फिर एम्प्लॉयज़ मैनेजर और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन सही ना होना, या फिर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होना, लेबर का टर्नओवर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही नहीं, हमारे मैनेजर्स को भी दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को भी, मतलब सबको ही दी जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हर किसी पर्सन के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इससे हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, इससे हमारा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन कैसा होता है, इम्प्रूव होता है। क्योंकि अगर हम मैनेजर की बात करें तो देखिए, मैनेजर को क्या सिखाया जाता है, उसको डेवलपमेंट करवाया जाता है, उसकी मोटिवेशनल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को बहुत डेवलप किया जाता है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो अच्छा काम करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब वो अच्छा काम करेंगे तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो बीच का रिलेशन है वो कैसा होगा, अच्छा होगा। उसके बाद आता है मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स मतलब हमारे यहाँ जितने लोग हैं उन्हीं पावर्स को मैनेज करना। तो सिंपल सी बात है, बाय ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन सॉल्व लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम अपने मैन पावर नीड को मैनेज कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। हमारे पास 20 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अनट्रेंड है, ठीक, और हमारे पास वहीं दूसरी साइड दूसरे डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ट्रेंड हैं। तो बेटर काम कौन करेगा, बेटर काम वो करेगा जो 10 एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हैं, वो 20 एम्प्लॉयज़ से बहुत अच्छा काम करेंगे जो कि अनट्रेंड हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि हमारे पास जितनी भी मैन पावर है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो उसकी प्रोडक्शन टेक्निक है वो तो बहुत अच्छी है, बहुत साइंटिफिक है, बट उसके पास जो लेबर है वो कैसी है, कम है। तो अगर वो कम लेबर उसके पास ट्रेंड है तो ऑब्वियस सी बात है वो कम लेबर के थ्रू ही उस मैन पावर को वो मैनेज करके क्या कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है, क्योंकि उसकी वो जो मैन पावर है वो ट्रेंड है, डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने में बहुत इजीली उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी फर्म को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि देखिए फर्म क्या कर रहा है, फर्म को सपोज ऑनलाइन, अब सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं तो फर्म को भी ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, और अब जब हमारे एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं तभी तो फर्म उसे एक्सेप्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हैं तो पूरी फर्म, क्योंकि फर्म किससे बनती है, ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है, एम्प्लॉयज से। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं, हमारे सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट ट्रेंड हैं, तो उससे क्या होगा, फर्म को भी किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने में मदद मिलती है, वो इजीली किसी भी चेंज को अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज ऑलरेडी उस चीज के लिए ट्रेंड हैं। उसके बाद आता है हमारा बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो बेनिफिट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो बेनिफिट होते हैं वो एम्प्लॉयज के लिए क्या है, क्योंकि देखिए सीखता तो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय काम किसके लिए करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयज के बारे में कि अगर एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलता है इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटर करियर ऑप्शन। भाई सिंपल सी बात है, जब एक एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो उसकी स्किल्स और नॉलेज डेवलप होती हैं, और जब स्किल्स और नॉलेज डेवलप होती है, इम्प्रूव होती हैं, तो उसके आगे कई सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। तो उसके लिए कई सारे बेटर करियर ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका अर्निंग मोड।
मोर, तो सिंपल सी बात है एफिशिएंट परफॉर्मेंस हेल्प टू अर्न मोर। हम जैसे जैसे खुद से ट्रेनिंग लेते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमें ट्रेन करती जाती है, हमारा डेवलपमेंट करती जाती है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती जाती है, एफिशिएंट। हम कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा काम एट अ चीपेस्ट रेट करके देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें ज़्यादा अर्न करने में मदद मिलती है। उसके बाद आता है आपका बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ये क्या करता है, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं किसी चीज़ की तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आता है कि यस हम ये कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है, हम कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, जिससे वो किसी भी चीज़ को करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। उसके बाद आता है आपका लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो ये भी सिंपल आया हमारा बहुत ही, ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट। ट्रेनिंग करते करते कोई भी पर्सन बहुत ही एफिशिएंट हो सकता है। अब भाई जो पर्सन अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है तो उतने ही कम उसकी गलती के चांसेस भी रहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कोई नया एम्प्लॉय है, अभी वो काम कर रहा है, गलतियां ज़्यादा करेगा, बट जैसे जैसे आप उसे ट्रेनिंग दोगे, उसका डेवलपमेंट करोगे, धीरे धीरे उसका काम अच्छा होता जाएगा, वो गलतियां कम होती जाएंगी। तो इससे क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ के जो लेस एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आज हमारा जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।